मुस्ताफ़ी मावन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने अपना नाम ECL पर डालने की पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। वो खुद यहीं हैं। मंगल को काबीना का इजलास है, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा देने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं था। मुस्ताफ़ी होना उनका अपना फैसला है। रिंग रोड मामले में उनका नाम नहीं लिया गया। कहा गया कि डॉक्टर तौकीर शाह के रिश्तेदार मुलव्वस हैं। हुकूमत में डॉक्टर तौकीर शाह के वाहिद रिश्तेदार वो हैं, इसलिए इस्तीफ़ा दिया। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज ने कहा है कि शहजाद अकबर ने वफाकी इदारों के जरिए साजिश में नाकामी के बाद वजीर आला पंजाब को इस्तेमाल करके साजिश करने की कोशिश की। शहजाद अकबर बहुत मजबूत हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें वफाक में रोका और अब पंजाब में भी रोकेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब हमारे खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी उसी तरह का देंगे। वजीर आला पंजाब को अब भी समझ नहीं आई तो बजट में फैसला करने का हक रखते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर का राजा रियाज के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि एहतसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम जुज़ है। एहतसाब अगर सब के लिए नहीं हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। शहजाद अकबर ने ना भी हो तो तहकीकाती इदारे अपना काम इसी तरह कानून के मुताबिक आज़ादाना करते रहें। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के भाई रहमतुल्लाह अबड़ो को लाड़काना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रहमतुल्लाह अबड़ो और प्रोविंशियल बिल्डिंग्स के इंजीनियर के दरमियान झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। गिरफ्तारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अबड़ो की जानिब से सिविल लाइन थाने में दर्ज मुकदमे में अमल में आई। आफ्ताब अबड़ो ने रहमतुल्लाह पर कार्य सरकार में मदाखलत का, जबकि रहमतुल्लाह ने आफ्ताब अबड़ो पर रिश्वत लेकर करोड़ों के टेंडर्स मंजूर नज़र अफराद को देने का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस ने मुकदमा रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की हिदायत पर दर्ज किया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का कहना है कि हमला उनके भाई पर हुआ और कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जा रही है। लाड़काना में सरकारी सरपरस्ती में गुंडागर्दी हो रही है। गवर्नर सिंध को सूरत हाल से आगाह कर दिया। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरा। सहाफ़ियों, डॉक्टर्स, वकला, मजदूरों, रहनुमाओं, फनकारों और सिविल सोसाइटी के हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक। आलमी बिरादरी से खामोशी तोड़ने और इसराइली मज़ालिम पर आंखें खोलने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू की इसराइली हुकूमत को माफिया करार दे दिया। कहा कि बच्चों और ख़वातीन समेत फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम आलमी बिरादरी के मुंह पर तमाचा है। मीडिया इसराइल का जुल्म दुनिया के सामने लाया तो उसका बदला उसने मीडिया हाउसेस को तबाह करके ले लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे के मौके पर मिशिगन के शहर डियरबॉर्न में हज़ारों अफराद का इसराइल मुखालिफ मुजाहरा। फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे, इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। कनाडा के शहर मिसिसागा में भी हज़ारों अफराद ने गज़ा पर इसराइली बमबारी और निहत्ते फ़लस्तीनियों की हलाकत पर एहतजाज किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की असलियत खुलकर सामने आ गई। गज़ा पर बमबारी रोकने से इनकार के बाद अब दोबारा कब्जा करने का इरादा जाहिर कर दिया। हमलों में कमी लाने का अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। गज़ा में फ़लस्तीनियों की शहादतों का जिम्मेदार भी हमास को ठहराया। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 220 हो गई। एक हफ्ते के दौरान 50 स्कूलों को भी तबाह कर दिया। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली हमलों में 41,800 से ज़्यादा बच्चे मुतासिर हुए। NCOC का मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां नरम करने का ऐलान। 24 मई से कोरोना के मुस्बत केसेस की 5% से कम शरह वाले शहरों में स्कूलों की घंटी बजेगी। 7 जून से मजीद तालीमी इदारे मरहलावार खुलेंगे। 20 जून के बाद मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शुरू होंगे। रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। घर खाना ले जाने की सहूलत 24 घंटे मिलेगी। 1 जून से 150 अफराद के साथ ओपन एयर शादी हॉल में तकरीबात की इजाज़त होगी। हिफाजती इंतजामात के साथ सयाहती मकामात भी खुल जाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी।
टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बेटे अजहान को इंग्लैंड के वीज़े के हुसूल में मुश्किलात। कोविड-19 की वजह से इंग्लैंड ने भारतीय बाशिंदों पर पाबंदी लगाई हुई है। सानिया को टोक्यो ओलंपिक से पहले बरतानिया में टूर्नामेंट खेलना है। सानिया को बतौर खिलाड़ी वीज़ा मिल गया, बेटे को नहीं मिला। वीज़े के हुसूल के लिए सानिया ने भारतीय वजारत खेल से मदद मांग ली। वजारत खेल ने वजारत उमूर खारजा के तवस्सुत से इंग्लैंड की हुकूमत से राब्ता कर लिया। जहांगीर तरीन ने बुज़दार हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया। हम ख्याल ग्रुप को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा करार दे दिया। कहा, एक होकर पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। हम ख्याल ग्रुप अब असेंबली में बात करेगा। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद भी की। कहा कि PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट ने 2 केसेस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 31 मई तक तौसीह कर दी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा है कि नाराज साथियों को पंजाब हुकूमत गिराना होती तो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अब तक गिरा चुके होते। तहरीक इंसाफ असल हकीकत है और सबकी सियासी शनाख्त है। सबको इस सियासी मजबूरी का इल्म है कि तहरीक इंसाफ के बगैर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो नहीं समझते शहजाद अकबर अपने ही साथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होंगे। किसी को शहजाद अकबर से ज़ाती रंजिश है तो उसकी बात ज़रूर सुनेंगे। पंजाब के सियासतदान अपना पैसा बचाने और कानून से बचने के लिए दुम दबाकर लंदन भागे हुए हैं। ज्यादा देर नहीं बचेंगे, हम वापस लेकर आएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुखालिफिन को चैलेंज दे दिया। कहा कि सारे माफिया इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। NRO नहीं देंगे, सबको कानून के नीचे लाएंगे। लोग पूछते थे कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा। उन्हें पता ही नहीं था कि कितना बड़ा इनकलाब आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के शनाख्ती कार्ड का मतलब आपको 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई। हुकूमत ने रुकावटें खत्म कर दी, अब बैंक कर्ज देंगे, लोग घर बना सकेंगे। वजीर आजम ने पेशावर में मजदूरों के लिए बनाए गए 2000 से ज्यादा फ्लैट्स पर मुश्तमिल लेबर कॉलोनी का इफ्तिताह कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सादिया अब्बासी समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क और कौम महंगाई और मुआशी दलदल में मुसलसल धंसते जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का हर दिन मुल्क पर बदतरीन कर्ज में इजाफा और मईशत की सांसें बंद कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने JUIFA के साबिक सेनेटर हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और शहरियत मंसूख करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और शहरियत की मनसूखी के नादरा के इकदाम को इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। हाफिज हमदुल्ला को TV पर दिखाने पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का हुक्मनामा भी कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी रुकवाने की दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। फैसला दिया कि दरख्वास्त गुजार के पास मुतबादिल फोरम मौजूद है। नीलामी रुकवाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 199 के तहत ये दरख्वास्त से नहीं सुन सकती। नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 104 जिंदगियां ले गया। मजीद 3000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। लाहौर समेत पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह में कमी। लाहौर में शरह 7% पर आ गई। 24 घंटों में 511 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब में शरह तकरीबन 8% रही। सिविल एविएशन अथॉरिटी की 80% परवाजों पर पाकिस्तान मुसाफिर लाने पर पाबंदी 15 जून तक बरकरार रखने का फैसला। सिविल एविएशन ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। बैरून मुल्क से 30% इजाफी परवाजों को कार्गो लाने की इजाज़त होगी। बैरून मुल्क मुसाफिर ले जाने वाली 50% परवाजों की इजाज़तनामे में 15 जून तक तौसीह कर दी गई। पाकिस्तान से अबुधाबी के लिए परवाजों की बहाली 1 जून से होगी। अमाराती हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान से दुबई के लिए मुसाफिर परवाजों का दोबारा आगाज़ मई के आखिरी हफ्ते में भी हो सकता है। दुबई में मुख्तलिफ पाकिस्तानी एयरलाइंस के हुक्काम भी मुसाफिर परवाजों की बहाली के लिए पुरुम्मीद।
मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करने पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा एक साथ तुर्की से न्यूयॉर्क रवाना। ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा भी काफ़िले में शामिल। ट्यूनिस में तैयारी की रीफ्यूलिंग। दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात फ़लस्तीन की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए जारी काविशों के हवाले से तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि क़िबला अव्वल की बेहुरमती पर पूरी मुस्लिम उम्मा हालत इज़्तिराब में है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की सियासी, इख़लाक़ी और सिफ़ारती मुआवनत जारी रखेगा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची का दौरा। IG पुलिस मुश्ताक मेहर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची ने अमन अमान के क़याम में सिंध पुलिस की काविशों को सराहा। खबरदार, होशियार, कराची के रेड जोन में कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के रूप में डकैत भी घूमने लगे। कराची पुलिस ने पोस्टर जारी करके अवाम को अलर्ट कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये मुल्ज़िमान ज़्यादातर सदर और आराम बाग में वारदातें करते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की टोपियां पहनते हैं, सफ़ेद कार में होते हैं, वॉकी टॉकी सेट भी होते हैं। शहरियों को रोक कर उनसे मोबाइल, नकद रकम और दीगर कीमती अशिया छीन लेते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के एक फ्लैट से मियाँ बीवी की लाशें बरामद। पुलिस का कहना है कि दोहरे कत्ल की वारदात के ताने बाने 19 मार्च 2020 के मुकाबले से मिलते हैं। 19 मार्च को मुकाबले में पुलिस को मतलूब वाहिद मारा गया था। एडिशनल SHO इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद हुए थे। वाहिद जिलवानी के साथियों ने पुलिस के लिए सहूलत कारी के शुबे में मियाँ बीवी को कत्ल किया। इमारत की CCTV वीडियो में 3 मुल्ज़िमान को एक मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। लाहौर पुलिस ने पाकिस्तानी निजात बरतानवी मायरा के कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मायरा की गर्दन और चेहरे पर 2 गोलियां लगीं। गले और जिस्म पर निशानात भी पाए गए। गर्दन पर फंदे का निशान पाया गया। ज्यादती की तस्दीक के लिए नमूने लैब भेज दिए गए। मायरा को 3 मई को कत्ल किया गया। सिंध असेंबली के हल्का PS 70 मातली में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा हलपेटो और JUI के मौलाना गुल हसन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 123 पोलिंग स्टेशन में से 41 हसास और 12 इंतहाई हसास करार। ये सीट पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली बशीर अहमद के इंतकाल के बाद खाली हुई। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए मुल्क भर में सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों और सिविल सोसाइटीज़ के मुजाहरे। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में तलबा और सिविल सोसाइटी के अफराद बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली भी निकाली। इस्लामाबाद में I-8 से D चौक तक अल-कुद्स रैली निकाली गई। अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और डॉक्टर्स ने रैली निकाली। गुजरांवाला, सियालकोट, भावलनगर और मुल्तान में भी एहतजाजी मुजाहरे। कोरोना ने भारत को ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया। 24 घंटों में 4,500 जिंदगियां ले गया। मजीद 2,67,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 22 रियासतों में मुस्बत केसेस की शरह 15% से ऊपर। दूसरी लहर के दौरान 250 के करीब डॉक्टर्स भी जान से जा चुके। कोरोना बहरान में बदतरीन कारकर्दगी पर भारतीय वजीर आजम की मकबूलियत 2019 के बाद से कम तरीन शरह पर आ गई। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।